के सीनियर तरीन मेंबर्स में से एक जिनकी माशाल्लाह जिन्होंने पीएचडी की हुई है और कनाडा से स्पेशली वो यहाँ पे आए हैं अपने कुछ काम के सिलसिले में, लेकिन पीटीआई की खिदमात ने उन्हें यहाँ आने पे भी मजबूर कर दिया। मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ हमारे कोर कमेटी के मेंबर जनाब अहमद नदीम भट्टी साहब, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए उनके लिए। अच्छा सर सॉरी, मैं अपने सहाफ़ी हजरात जो कि नई दुनिया और तकबीर न्यूज़ से है, अबिद शमून साहब, हमारे इम्तियाज साहब, इलियास साहब और ज़काउल्लाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे पाकिस्तानी इनको जानते हैं। हम उन सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अहमद नदीम भट्टी साहब प्लीज आप जरा हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को और गरमा दें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कयूम साहब, जनाब सदर पीटीआई पंजाब, मैं पीटीआई पंजाब विंग की तर्जमानी करते हुए आज की इस शाम कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम आज़ादी की तकरीबात मना रहे हैं। इन आज़ादी की तकरीबात को मनाते हुए कुछ चीज़ों का तज्जिया करना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग जो इमरान खान की तकरीरें सुनते हैं, जो इमरान खान का पैगाम सुनते हैं, जो इमरान खान का विजन देखते हैं, आपने सुना होगा इमरान अपनी तकरीरों में एक नाम बार बार लेता है और वो नाम क्या है? वो ली कुआन। इमरान खान अपनी तकरीरों में अक्सर एक शख्स का नाम लेता है, उसका नाम है ली कुआन। आज थोड़ा सा ली कुआन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ली कुआन सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर बना। सिंगापुर जब आज़ाद हुआ तो सिंगापुर का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था ली कुआन। 30 साल 30 ईयर वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहा। इन 30 सालों में उसने जो एक काम किया जिसकी वजह से इमरान खान उसका नाम लेता है, और वो क्या किया? उसने वहां से करप्शन खत्म की। और वो करप्शन कैसे खत्म की? वो करप्शन इस तरह से खत्म की कि वहां पे नंबर 1 4 उसने स्टेप लिए। स्टेप नंबर 1 ये था कि अदलिया को बहुत पावरफुल किया जाए और अदालतें मुकम्मल आजादी के साथ जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको सजा दें। नंबर 2 जो उसने काम किया कि कानून जो बनाए वो इतने सख्त थे कि करप्शन करने वाला बच नहीं सकता वहां पे। और नंबर 3 ये किया कि मुआशरे के अंदर जिस तरह हमारा नैब है, इस तरह का एक इदारा बनाया जिसको पावर दी कि आपने करप्ट लोगों को पकड़ना है। और चौथा काम जो इमरान खान कर रहा है कि अवाम को तैयार किया जाए कि करप्शन करने से क्या होता है और करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ली कुआन की ये फिलॉसफी इमरान खान भी पसंद करता है। और आज सिंगापुर का मुकाम पूरी दुनिया के वो मुल्क जिसमें करप्शन नहीं होती या बिल्कुल कम होती है, उनमें से 7वें नंबर पे है। पाकिस्तान का नंबर क्या है भला? पाकिस्तान करप्शन फ्री कंट्री में से 116 नंबर पे है। सिंगापुर 7वें नंबर पे है। और ये वो जगह है जहां इमरान खान पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। अभी हमने बातें सुनी, एक मेरे भाई ने, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कराना पड़ा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान इसका शुक्रिया करते हैं कि एक पाकिस्तान नहीं, ये 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान के अंदर 2 पाकिस्तान है। एक उन लोगों का पाकिस्तान है जो थर के अंदर
खुराक ना मिलने से, पानी ना मिलने से जिनके बच्चे सिसक के मर जाते हैं। एक उन लोगों का पाकिस्तान है कि जिनकी मां अपने बच्चों को खुराक ना देने की वजह से अपने सीने से लगा के दरिया में, नहर में छलांग लगा देती है। एक उन लोगों का पाकिस्तान है कि जिनका बाप अपने बच्चे की माशी जरूरियात पूरी ना करते हुए कहने की वजह से, जो अपने बच्चों की खुराक और सेहत ना दे सकने की वजह से अपने आप को आग लगा देता है और खुदकुशी करने में मजबूर हो जाता है। एक वो पाकिस्तान है कि जहां का तालिब इल्म तालीम ना मिलने की वजह से खंबे के ऊपर चढ़ता है और वहां से छलांग लगा के खुदकुशी करता है। एक इन लोगों का पाकिस्तान है। आप लोगों का पाकिस्तान है जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मेहनत करते हैं, परदेश काटते हैं, बाजारों से खाना करते हैं, अपने बच्चों से, अपने बीवियों से दूर बैठे हुए हैं। एक आपका पाकिस्तान है और एक दूसरा पाकिस्तान है। एक दूसरा पाकिस्तान है। वो दूसरा पाकिस्तान कौन सा है? वो दूसरा पाकिस्तान उन कद्दू की शक्ल वाले बच्चों का है कि जो जब पैदा होते हैं तो उनके नाम के ऊपर करोड़ों और अरबों की जायदाद उनके नाम पर लिखी होती है। जो आंख खोलते हैं उनके सामने चलते हुए कारोबार होते हैं। आप लोगों ने 5-10 साल यहाँ सऊदी अरेबिया में मेहनत की, उसके बदले में बड़ी मुश्किल से 5 मरले का 10 मरले का एक घर बनाने में कामयाब हुए। एक दूसरे पाकिस्तान वाले लोग हैं और वो दूसरे पाकिस्तान वाले लोगों का एक अपार्टमेंट जिसका आजकल इमरान खान जिक्र करता है, लंदन के अंदर नवाज शरीफ के बच्चों का जो अपार्टमेंट है, उसकी एक अपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो पता कितनी है? 3.5 अरब रुपए। 3.5 अरब रुपए के मालिक वो बच्चे हैं जिन्होंने ना आपकी तरह मेहनत की है, ना उन्होंने मशक्कत की है, ना उन्होंने अपनी माँ की तकलीफें देखी है, ना अपने बहनों के ढेर बनाए हैं, और उन्होंने आंख खोली तो 3 अरब रुपए का घर उनके पास था। उनके पास कारों का फ्लीट है, उनके पास दुनिया की सारी साक्षात है, और ये 2 पाकिस्तान हैं। तो ये जो दूसरे पाकिस्तान के लोग हैं ये कहते हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक अपनी अना को मजरू करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, फिर जो हम पैसा कमाते हैं उसमें से हम टैक्स पे करते हैं, फिर उस टैक्स की चोरी होती है और उस पाकिस्तान के अंदर $133 मिलियन 133 मिलियन डॉलर हर रोज, 133 मिलियन डॉलर हर रोज रखने की नजर होता है। और ये कहां जाता है? फिर ये 133 मिलियन डॉलर ये कभी सरे महल बनता है, कभी मेफेयर के अपार्टमेंट बनते हैं, कभी BMW बनती हैं, कभी रायवन की रिम्पायर बनती है। और ये कहां से पैसा आता है? ये आपका और मेरा पाकिस्तान का पैसा जाता है। पहले वाले पाकिस्तानी दूसरे वाले पाकिस्तानियों को फीड कर रहे हैं। हम कमाते हैं और वो खाते हैं, हम खून पसीना बहाते हैं और वो ऐसी में जिंदगी गुजारते हैं। हमारे बच्चे भूख से सिकते हैं, उनके कुत्ते एयर कंडीशन में सोते हैं। ये 2 पाकिस्तान हैं। इमरान खान एक शर्मीला नौजवान जो अपने मुंह से कहता है कि मेरे लिए अपनी टीम के 11 लोगों के सामने तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। मैं इतना शर्मीला था कि मैं 11 लोगों के सामने तकरीर नहीं कर सकता था। आज पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बड़े जलसे हुए हैं वो इमरान खान से हुए हैं। इस बड़े हाल में इस आज की शाम रात के 11:30 बजे हुए, आप सब लोगों ने काम किया। इस सुबह के 11:30 बजे इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आए हुए हैं, सीटें कम हो गई हैं, यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लोग खड़े हैं। किसी और पार्टी के साथ इतने लोग नहीं आते।
सिर्फ इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हैं। क्यों? इमरान खान की कॉल पे लब्बैक इसलिए कहते हैं कि हम समझते हैं कि वो एक दयानतदार शख्स है, हम समझते हैं कि वो मुल्क का वफादार शख्स है, हम ये समझते हैं कि वो दो पाकिस्तानियों को एक पाकिस्तान बनाएगा, हम ये समझते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान वो होगा जिसके अंदर सबको इंसाफ मिलेगा, जिसकी पुलिस सबकी पुलिस होगी, जिसका उस्ताद दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम देगा, जिसका जज कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक अपने फैसले किया करेगा। ये वो पाकिस्तान है जो इमरान बनाना चाहते हैं और ये वो पाकिस्तान है जो आप सब बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हम सब उस इमरान खान की कॉल पर आज सब इकट्ठे हुए हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि आज आज़ादी के इस जश्न के दिन इमरान खान की उस कॉल को हम ना भूलें कि अगर हमने आज इमरान खान का साथ ना दिया तो ये याद रखिएगा कि जो 133 मिलियन डॉलर हर रोज जा रहे हैं, ये 150 बन जाएंगे, फिर 200 मिलियन हो जाएंगे और हम सब लोग सिसकते बिलकते रह जाएंगे। अब हमने करना क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि 21 साल पहले इमरान खान जो मैदान में निकला एक ख्वाब लेके, उसकी जदोजहद बहुत अरसे तक कामयाब ना हुई। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान के रास्ते में सारी रुकावटें हटाने का फैसला कर लिया हुआ है। ये पनामा का फैसला ये इमरान के बस की बात नहीं थी। ये जो माफिया है, जहां पे जज भी मिले होते हैं, जहां का सहाबी बिका होता है, जहां की पुलिस गवर्नमेंट के साथ चलती है, जहां का उस्ताद जो गवर्नमेंट के साथ चलता है, जहां पे सारी मिशनरी हुकूमत के हाथ में होती है, किसी चोर को आप पकड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला की तरफ से एक फैसला आता है और वो पनामा का फैसला है। और हम सलाम पेश करते हैं इमरान खान को, जिसने उस मौके को गनीमत जाना और इस मुल्क की तकदीर को बदलने का फैसला कर लिया। आप उस तकदीर को बदलने वालों में से हैं। हमने अब करना यह है कि सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं। नवाज शरीफ को हमने गो नवाज गो करके भेज दिया और वो पूछता फिरता है मुझे निकाला क्यों है। और भाईजान, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया के अखबारों को पता है, पूरी दुनिया के रिसालों को पता है, पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है कि नवाज शरीफ को निकाला क्यों गया है। आपको भी पता है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपको निकाला क्यों है। फिर वो खातून जो कहती थी कि रोक सकते हो तो रोक लो, वो लेडी जो कहती थी कि रोक सकते हैं तो रोक लो, आज उसकी मां जहाज का टिकट करा के पाकिस्तान से बाहर चली गई है। इमरान खान की इस काल को, इमरान खान के इस जज्बे को, इमरान खान के इस लहर को जो आपने दिखाई, उसको रोकने के लिए सारी कुव्वतें मैदान में आ गई। कभी अदालती फैसले पीछे लग गए, कभी पुलिस को पीछे लगाया हुआ है, कभी वो गलालत बकने वाले वो हमारे जो मिनिस्टर हैं, जिनको सिर्फ इस बात की तनख्वाह मिलती है कि इमरान खान के ऊपर गलालत फेंको, ताकि इस शख्स की जो मूवमेंट है ये कामयाब ना हो जाए। और आखिरी हरबा जो इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया गया, वो 1-2 टके की औरत को इस्तेमाल किया गया। उसको कहा गया कि जाओ इमरान खान को बदकिरदार साबित करो ताकि नया पाकिस्तान ना बन सके। यहाँ खुशहाली की बहार, ताकि ये जो 2 पाकिस्तान है ये एक पाकिस्तान ना बन सके, ताकि ये इन गरीबों का, इन मजदूरों का, इन खून पसीना बहाने वालों का पाकिस्तान ना बन सके, ताकि इंसाफ सबके लिए बराबर ना हो सके, ताकि मैशत इस मुल्क की बेहतर ना हो सके। उस औरत ने अपना रोल प्ले किया, अल्लाह ताला ने फिर मदद की
और आज फिर इमरान सफर हुआ अवाम की अदालत में से, मुल्क की अदालत में से, उसको आज भी क्लीन चिट है। और हमारा यकीन है, हमारा दिल कहता है, हमारा दिमाग कहता है कि वो मिस्टर क्लीन है। उसके ऊपर जितनी मर्जी आप तुमसे लगाते जाओ, हम इनको नहीं मानते। 18 का इंतखाब आने वाला है। ये इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर का सबसे अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन ने डिसाइड करना है कि मुल्क की तकदीर क्या होने वाली है। और हम आज ये अहद करें कि अगले आने वाले इलेक्शन में हमने एक ही नारा लगाना है। आज तक तो हम ये कहते आए, गो नवाज गो। अब हमने क्या कहना है? हमने कहना है राशा राशा इमरान राशा। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, राशा 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 राशा। और शबरेज साहब बैठे हैं, पंजाब के सदर, आप भी आवाज निकाले भाईजान। हम पंजाबी में कहते हैं, आवे आवे इमरान आवे, आवे 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 आवे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, तेरा करम मौला मौला। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद नदीम भट्टी साहब। और राशा राशा इमरान राशा का नारा भी लग गया, आवे आवे इमरान आवे का नारा भी लग गया। इसके बाद मैं अपने इस इवेंट में आए हुए एक ऐसे मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ